एक भारत मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि आलमी सतह के ऊपर दहशतगर्दी में मुलविस है। और इसी हवाले से दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात खा वो केपीके के अंदर हो या बलोचिस्तान में हो, हम लोगों को नजर आ रहे हैं बड़े ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म के होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी दहशतगर्द अपने तई एम्यूनेशन भी ले, अपने तई रहना सहना भी करे और उनके पास इतना मवाद भी हो कि वो अपना खाना पीना कर सके, छुप सके, अपनी लाइफस्टाइल को दहशतगर्दी के मेंटेन कर सके। और फितनतुल हिंदुस्तान ने इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर जो हमारे लोगों को शहीद, आज 13 लोगों को शहीद किया है, इसके पीछे एक लंबी तवील हिस्ट्री है। हुआ क्या, पाकिस्तान में भारत जो मुलविस है दहशतगर्दी के अंदर, उसके कुछ वाकयात मैं आपके सामने रखूंगी। आज शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला किया, जिसके नतीजे में 13 फौजी जवान शहीद हो गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में 14 खवारिजीन को हमने जहन्नुम वासिल कर दिया। 25 जून को मेजर मोइज जनूबी वजीरिस्तान के इलाके में खारिजियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। 22 जून को बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 खवारिज को हलाक किया गया था और 2 जख्मी हो गए थे। कोयटा के इलाके जंगल पीर अली जई में सीटीडी ने अहम कार्रवाई की थी, इसके अंदर 5 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया था हम लोगों ने। 12 जून को जिला कुर्रम के सरहदी इलाके में फितनतुल खवारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस के चेक पोस्ट पर हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में 2 अहलकार शहीद हो गए थे और 7 जख्मी हो गए थे। फिर 3 जून को बाजोड़ 2 थानों के ऊपर फितनतुल खवारिज ने दहशतगर्दों ने बेसिकली हमला किया था। पुलिस ने बड़ी दीदा दलेरी के साथ मुकाबला किया और हमला आवरों को ककला कमा कर दिया। 19 मई को मीर अली में मुबैना ड्रोन हमले में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल खवारिज मुलविस निकले थे। पिछले दिनों के अंदर आप देख भी रहे थे बहुत सारे स्पाइज को अरेस्ट किया जा रहा था। 4 मार्च 2025 को मन्नू कैंट पर फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों ने हमला कर दिया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 6 खवारिजियों को हलाक भी कर दिया था और हमले में 12 शहरी शहीद हुए थे। सिविलियंस की शहादतें सॉफ्ट टारगेट की वजह से भी होती हैं आजकल। 32 जख्मी हो गए थे इसके अंदर। 24 नवंबर 2024 को खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 3 खवारिज को हलाक किया था और 3 हैं वो जख्मी हो गए थे मजीद। 2024 के अंदर ही फितनतुल खवारिज ने पाकिस्तान में 600 से ज्यादा हमले किए थे। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान टीटीपी को महाना तकरीबन $43,000 फराहम कर रहे हैं। अच्छा, मामला यहां नहीं रुकता, जरा बलोचिस्तान की तरफ भी रुख करते हैं। बलोचिस्तान के अंदर भी फितनतुल हिंदुस्तान ने इस टाइम पर अपनी कार्रवाइयों के अंदर तेजी की हुई है और उसके बाद मैं बताऊंगी ये कार्रवाइयां जो हमारे सामने आती हैं ये एक सर्टन कार्रवाइयां होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी कार्रवाइयां ऐसी होती हैं जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की वजह से उनको खत्म कर दिया जाता है, जो हम तक पहुंचती नहीं है। हमें पता नहीं होता कि कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रोज की बुनियाद पर किए जा रहे होते हैं। एंड आई कैन टेल यू, रोज की बुनियाद पर सैकड़ों आईबीओज यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे होते हैं, जिसके अंदर कई दहशतगर्दों और दहशतगर्दों की कार्रवाइयों को नाकाम बना दिया जाता है। फितनतुल हिंदुस्तान ने 12 अप्रैल को 2024 को 12 मजदूरों को नौशकी में शहीद किया था। 28 अप्रैल 2024 को तंप कीच में 2 मजदूरों को शहीद कर दिया था। 26 अप्रैल को जिला बोलान में 6 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। अजीबो गरीब सी कार्रवाइयां हो रही हैं वहां। 16 फरवरी को हरनाई में 10 अफराद को आईईडी धमाके में शहीद कर दिया गया था। फितनतुल हिंदुस्तान ने दहशतगर्दों ने 13 अक्टूबर को कोयले की एक कान के अंदर गरीब मासूम कारकुनों को 21 कारकुनों को शहीद कर दिया था। अगस्त 2024 में बलूचिस्तान के जिला मूसा खेल के इलाके में के मकाम पर जो ट्रक होते हैं उन और मुसाफिर बसें होती हैं, उनमें से लोगों को उतार कर उनकी शनाख्ती कार्ड चेक कर 23 अफराद को फायरिंग करके जो है वो शहीद कर दिया था। 10 फरवरी 2025 को भी कुछ इस तरह का वाकया आया था जहां 2 दर्जियों को फितनतुल हिंदुस्तान ने शहीद कर दिया था। 19 फरवरी 2025 को मजदूरों को बस से उतारकर शहीद कर दिया गया था, यानी वो गरीब लोग जो कि अपना रोजगार ढूंढने गए। 11 मार्च 2025 को भी इसी तरह का एक वाकया पेश आया था जहां जाफर एक्सप्रेस, एक अजीबो गरीब वाकया। इससे पहले चाइना के अंदर एक ऐसा वाकया मिलता है, जाफर एक्सप्रेस में मासूम शहरियों जो कि छुट्टी पे जा रहे थे और सिक्योरिटी फोर्सेस के भी लोग थे, उनको जो है वो निशाना बनाया और किडनैप कर लिया। 21 मई को खुजदार में स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों को निशाना बनाया। वो मैंने अपने शो में भी आपको दिखाया था। खुजदार में जाकर वहां जो बच्चों की शहादतें हुई, 8 मासूम बच्चे शहीद हो गए थे।
अजीब सूरत हाल ये थी कि 53 लोग उधर जख्मी हुए थे। मैं खुद उधर गई थी, बच्चों की सूरत हाल बहुत कशीदा थी, लेकिन उनका किसी भी तरीके से अज़म जो है वो गया नहीं था। अभी हम मामला रुक जाए तो बात अलग है ना, दुनिया नहीं सुना करती थी हमारी बात, लेकिन अब दुनिया हमारी बात क्यों सुन रही है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो भारत की दहशतगर्दी है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर हम लोगों को सामने नजर आ रही है। पाकिस्तान के अलावा कनाडा के अंदर जरा नजर डालते हैं। पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी कर ही रहा था भारत ने। साबिक कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा था, बड़ा आके बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट थी उस टाइम की कि कनाडा में कत्ल होने वाले सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत की बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस है और उसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद कनाडा के पास थे, इसीलिए ये अनाउंसमेंट की गई। कनाडा में खलसा तहरीक के एक और रहनुमा को भी जो है वो कत्ल कर दिया गया था। कनाडा ने भारतीय सफारतकार को मुल्क से ही निकाल दिया था इसके बाद। इसके अलावा जो गुरपतवंत सिंह है, जो कि मेरे प्रोग्राम में भी अक्सर आते रहते हैं, भारतीय एजेंटों के जरिए उनको भी कत्ल करने की साजिश का इंकशाफ हुआ था। गुज़िश्ता साल नवंबर का यह वाकया है। अमरीकी हुकाम ने भी यह कहा था कि भारतीय खुफिया एजेंट्स जो है वो मज़कूरा सिख लीडर को कत्ल करना चाहते थे और इसी हवाले से उनके अपने जो सिफारतकार थे वो भी बड़े वाज़ेह तौर पर सामने थे। इसके अलावा बांग्लादेश हो गया, इसके अलावा नेपाल हो गया, कई जगह पर इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। भारत की दहशतगर्दी के जो टेंटिकल्स हैं इस टाइम पर पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। द वर्ल्ड सीज थ्रू इट नाउ।